लगता है हमारी सास ने वो सारा पैसा खाने पीने में उड़ा दिया। अगर ये सब जानने के बाद भी हम चुप बैठे ना, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। उतना जलील तो हम उस दिन भी नहीं होते जिस दिन लाला ने हमारे माथे पे ये सब लिखा था। और ये सब ना आनंदी का पढ़ाया हुआ है तुम्हारे मामा को। ओके कहने पे ही उसका मामा ये सब हमको सुना के गया है। लेकिन अभी हाथ बहुत तंग है, तो अभी का अभी बनवाने में बहुत कठिनाई हो रही है। जब तक शौचालय नहीं बन जाता ना, तब तक आनंदी को हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। कि जहाँ डूबे हैं ना, तो चूहे सबसे पहले भागे। जा तू भी भाग और बीवी के आंचल में जाके छुप जा, हम खुद ही संभाल लेंगे। चल। हम तो सोचे थे कि बिजनेस के लिए पैसा मांगेंगे ससुर जी से, लेकिन ये शौचालय वाली बात है ना, सब गुड़ गोबर कर दिया। अब तो आनंदी एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। पीतांबर, अब तू सोच ये मुसीबत से कैसे निकले। पिछली बातों को दोहराने से कुछ नहीं होगा। माई, अब तो हमें एक ही रास्ता दिखाई देता है, आनंदी। अब हमें इस मुसीबत से आनंदी ही बचा सकती है। अभिलाष, तू मना के देखना आनंदी को, उसकी बात उसके मामा मामी नहीं टाल लेंगे। पीतांबर ठीक बोल रहा है अभिलाष। अब तुम उनको जाके मनाओ कि तुम पैसा इकट्ठा करके शौचालय बनाओगे उनसे। हमको लगता तो नहीं है कि वो मानेगी, लेकिन तुम बोल रही हो तो कोशिश करके देखते हैं। मानेगी, उनको प्यार से समझाओगे तो वो जरूर मानेगी। वो कहा है ना कि प्यार की बात उनको जल्दी समझ आती है। बस अभिलाषवा आनंदी को कैसे भी मना ले और आनंदी कैसे भी मान जाए। आनंदी, अपने मामा मम्मी से बात करके इस बात को पंचायत में जाने से रोक लो यार। ये घर का बात पंचायत में जाएगा, अच्छा लगेगा। ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, जब शौचालय के पैसे लेके खा पी के ढकार गए। हम कुछ नहीं बोलेंगे उन लोगों को, वो लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हमारी बात को समझो, अब जो हो गया सो हो गया। तुम तो ऐसे ही बोलोगे, तुम्हें तो शर्म कुछ आती नहीं है। अगर हमें पता होता ना कि हमारा ब्याह ऐसे घर में हो रहा है, तो हम ब्याह से पहले ही मामा मम्मी को मना कर देते। ऐसे मत देखो हमको, इसमें तुम और तुम्हारे पूरे परिवार की गलती है, और खास करके तुम्हारे माई की। इसके लिए पंचायत में तो जाना ही चाहिए। एक मिनट हमारी बात तो समझो। अरे हमारा हाथ पकड़ोगे तुम हैं? इतना हिम्मत हो गया तुम्हारा? हम मर्द है तुम्हारे, हमारा बात सुनना पड़ेगा तुमको। 4 अक्षर पढ़ के आली हो, कलेक्टर समझ रही हो अपने आप को? हमको आपसे कोनो बात नहीं करनी है। अरे और समधिन जी, भाई भगवान से प्रार्थना करे थे कि ऐसी समधन दे कि जिसके बाह में बाह डाल के पूरा गांव घूम सके, और भगवान ने ऐसे समधन दी कि जिसके ऊपर उजाला पाउडर डाल दो तो कोनो फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे शौक पे आग ना रख दूं, जो तुम्हारे साथ मैं पूरे गांव में घूमूं।
चुड़ामाल कहीं का। हमें ना चिढ़ाओ मत ही, ना तो तुम्हारा बेइज्जती कर देंगे, सुन लो। और वैसे भी ना हमारे दिमाग ना बहुत ही खराब हो रहा है। अरे नाराज काहे हो रही समधिन जी? हम तो सिर्फ मन का अरमान बोले थे। इतना ही अरमान जाग रहा है तो अपनी बहनिया को बुला लो और बाहों में बाहर डाल के घूमो। वाह जी वाह, क्या तेवर है। बुढ़ापे में भी नमक है। कोयला चेहरे पे, छींटदार साड़ी, वो भी सूती का, और रूप सहा नहीं जाए और मिस्री देवी का। देख लो, सुन लो समधी जी, ये चूहल बनाना आप छोड़ दीजिए, नहीं तो ऐसा बेइज्जती करेंगे आपकी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे, समझे? अच्छा गुस्सा मत होइए। आपने तो बताया नहीं कि शौचालय बनाने के बारे में आपने क्या सोचा? तो सोचना का है जब हमारे पास कुछ सोचने के लिए है ही नहीं। और एक ही रात में तो शौचालय नहीं ना बन सकता, हमारे पास पैसे भी नहीं है। अगर आपको अपने भांजी का इतना ही दिक्कत है, इतना ही ध्यान है, तो आप खुद ही बनवा दीजिए ना। हाँ, जब पैसे होंगे हम आपको लौटा देंगे। एक बार तो हम आपके बात पे भरोसा करके पछता रहे हैं। अच्छा हम दोबारा भी भरोसा कर ले, लेकिन ना तो आप मेनका हैं और ना ही उर्वशी। तो अगर हम मेनका और उर्वशी होते तो आपका हमको गहनों से लाद देते। बोलने का ढंग नहीं है। अरे शर्म वरम बेच के आए होगा मिठाई की दुकान पे आप। अरे मामा जी हाँ। आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। भरुआ कहीं का, एक कोनो अच्छी खबर है? कहली कलहुटी चुड़ैल। पहले लोग हीरोइन को देख करके बोलते थे कि बड़ी अच्छी खबर है, और एक तुम हो कि काली चुड़ैल को देख के कह रहे बड़ी अच्छी खबर है। हम तो हीरोइन है नहीं, और इतना ही आपको हीरोइन का शौक है तो अपनी अम्मा को हीरोइन को ही ना बना देते। अरे मामा जी, हाँ। मैं कोई हीरोइन वाली खबर नहीं लाया हूँ। अच्छा, आज पंचायत में पंच बैठ रहे हैं, तो शौचालय की शिकायत करने का आज ही सही मौका है। वाह, जुग जुग जियो बच्चा, तुम तो बहुत ही समझदार बच्चे हो। बहुत बढ़िया खबर लाए तुम तो बहुत ही अच्छी है बच्चा हो। बहुत अच्छा खबर, शाबाश शाबाश। ग्रामीण भाइयों बहनों, आज की ये खास बैठक हम सभी पंचायत सदस्यों ने गांव में फैली महामारी पर चर्चा करने के लिए बुलाई है। गांव में बहुत से लोग इस महामारी से बीमार हो रहे हैं। आप सभी लोग बीमार होने पर तुरंत डॉक्टर के पास और पास के अस्पताल में जरूर जाकर दिखाएं। लापरवाही नहीं बरतें। इस महामारी का मुख्य कारण आसपास की फैली गंदगी है। शौच जाने के लिए अपने घर में बने शौचालय का ही इस्तेमाल करें और घर के शौचालय की साफ सफाई पर ध्यान दें। कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फैलाएं। पंचायत साफ सफाई के मामले में बहुत सख्त है और इसलिए हम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से गंदगी फैलाते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीपीएल कार्ड वालों का 6 महीने का राशन बंद कर दिया जाएगा और जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है उनसे 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
सरपंच जी, पंचायत घर में बना शौचालय कई महीनों से खराब पड़ा है, जरा उस पर भी चिंता कर लीजिए। इसका मतलब पता है, लोग पंचायत भवन की दीवारों पर पेशाब करते हैं और इमरजेंसी में तो खुले में शौच भी करते हैं, और इस कारण गांव में महामारी फैल सकती है। इस बारे में हमने बीडीओ से 4 महीने पहले शिकायत की थी, लेकिन बीडीओ साहब ने अभी तक इस बात का संज्ञान नहीं लिया। और हम 2-3 दिन में बीडीओ ऑफिस कुछ लोगों को लेकर जाएंगे और अविलंब गांव के सार्वजनिक शौचालय को ठीक नहीं कराने पर कलेक्टर को शिकायत भी देंगे। सरपंच जी, अब बीडीओ के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। चार महीने से बीडीओ ने कान में तेल डालकर सोए हैं। अब सीधा कंप्लेंट कलेक्टर के पास जाके कीजिएगा। बात तो आप ठीक बोल रही हैं ठाकुराइन। अगर पंचायत सभा के सभी सदस्यों का यही विचार है तो हम इसका कंप्लेन कलेक्टर महोदय को देंगे। सरपंच जी, एक महिला शौचालय बनाने के लिए भी कलेक्टर को लिखा जाए, क्योंकि गांव में कोई भी सार्वजनिक महिला शौचालय नहीं है। कुछ काम से निकली हुई महिलाएं इमरजेंसी में जाएंगी कहां? हमारे साथ भी न्याय कीजिए पंच परमेश्वर, हमारे साथ भी न्याय कीजिए। हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, हमें न्याय चाहिए। क्या आपके घर में बेटी बहन नहीं है? और उनको छोड़िए, क्या आपकी खुद की इज्जत नहीं है क्या? खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये आदमी कौन है? मालूम नहीं, हमारे गांव को तो है नहीं। इसका चेहरा आज तक हमने अपने गांव में तो देखा नहीं है। माँ जी, कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। और क्या हुआ आपके साथ, बताइए, फिर ही तो न्याय होगा। हमारा नाम कचौड़ी प्रसाद है। हम इस गांव में मिश्री देवी के छोटे बेटे के साथ अपने भांजी का ब्याह किए थे। हमने मिश्री देवी और उनके बेटे को बोला था कि घर में शौचालय जरूर होना चाहिए। इसके लिए हमने उन्हें 15,000 रुपया दिया था, लेकिन वो पैसा ले लिए, लेकिन शौचालय नहीं बनवाए। इससे हमारी बेटी को 1000 तरीके से दिक्कत हो रही है। हम उसी की शिकायत लेकर के यहाँ आए हैं। हम मिश्री देवी और उसके परिवार के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की आप पंचों से मांग करते हैं।
अरे कचौड़ी प्रसाद जी, ऐसे हम पर हंसकर आप कहां जा रहे हैं? जिस सभा में शौचालय जैसे गंभीर समस्या पे लोग हंस रहे हो, वहां न्याय की उम्मीद कहां होगी? ऐसे लोगों पे हम हंसने से और कर भी क्या सकते हैं? इन सब की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। माफी की बात नहीं सरपंच जी, बल्कि ये सोचने वाली बात है कि शौचालय का संबंध घर की औरतों की इज्जत से है, स्वच्छ वातावरण और निरोग काया से है। आप सोच रहे हैं कि सिर्फ हम अपनी बेटी के लिए बोल रहे हैं? क्या आपके घर में बेटी बहन नहीं है? और उनको छोड़िए, क्या आपकी खुद की इज्जत नहीं है क्या? ये मिस्री बुढ़िया है ही बहुत लालची। गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां से इसने मांग के नहीं खाया हो और उनका कर्ज इनके सिर पर ना हो। सरपंच जी, आज 2 दिन से हमारी पत्नी ने खाना नहीं खाया, सिर्फ इसलिए कि मिस्री देवी के यहाँ शौचालय जाने की व्यवस्था नहीं है। और हमको देखिए, आज हम 2 दिन से जो है किसी दूसरे के घर में शौचालय जा रहे हैं। हमारा पंचों से निवेदन है कि हमारी बात को मामूली बात ना मान करके इसे एक गंभीर बात मानकर तुरंत इस पर फैसला किया जाए। हाँ सरपंच जी, इस पर तुरंत न्याय कीजिए। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम कचौड़ी प्रसाद जी के साथ न्याय करेंगे। पर न्याय करने के लिए दोनों पक्षों का होना जरूरी है ना? तुम अभी के अभी मिश्री देवी के घर जाओ और उसको और उसके परिवार के लोगों को तुरंत यहां लेकर आओ। अरे मिश्री देवी कहाँ हो? बाहर आओ। का है? पंचायत में हाजिर होने का आदेश है। पंचायत ने हमें काहे बुलाया? हम का किए? कचौड़ी लाल नाम का कोई रिश्तेदार है, उसने शिकायत किया है, इसीलिए सरपंच जी ने तुमको बुलाया है। अभी के अभी हमारे साथ चलो। ये आनंदी ना हमें कहीं का नहीं छोड़ी है। पछता रहे हैं इको अपना बहू बना के। अपने मामा मामे के साथ मिल के ना ये औरत हमको ना कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैंने कौन सा बुरा वक्त था जब हम अपने बेटे का ब्याह ये औरत के साथ किए। अरे करमजली, अरे घर में बेइज्जती करके तुमको आराम ना मिला जो हमको पंचायत भेज दियो और खुद ही घर में आराम से सो रही हो। माँ जी, मिल गई ना ठंडक? अपने मामा से बोल के हमें पंचायत भिजवा रही हो। अब जाओ शिव जी के ऊपर ना जल चढ़ाओ जाके। और लेकिन तुम भी एक बात सुन लो, तुम और तुम्हारे मामा के खिलाफ पंचायत में हम भी चिल्ला चिल्ला के एक एक बात बोलेंगे पंचों को। माँ जी, अब बिना सच जाने हम पे आरोप लगा रही हैं। हमने अपने मामा को ऐसा कुछ नहीं कहा। हमसे झूठ मत बोलना गिन औरत, हमें सब पता है कौन आग दे रहा है और कौन हवा लगा रहा है। वो पैसा हम तुमको फुटानी करने के लिए दिए थे कि अपनी भांजी के लिए शौचालय बनाने के लिए दिए थे। जैसा तुम की हो ना, वो तो तुमको भुगतना पड़ेगा मिश्री बुढ़िया।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इतना ही पंचायत का डर था तो हमसे पैसा लेके शौचालय तो बनवा लिया होता। वो पैसा हम तुमको फुटानी करने के लिए दिए थे कि अपनी भांजी के लिए शौचालय बनाने के लिए दिए थे। जैसा तुम की हो ना वो तो तुमको भुगतना पड़ेगा मिस्री बुढ़िया। अब जाकर पंचायत में ही तुम्हारी फुटाने की हवा निकलेगी। जाओ अब पंचायत में जवाब देने के लिए। तुम काहे फोन रही हो मोटी? हम खुद ही बोले ना कि जब पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो हम शौचालय बनवा देंगे। और तुम्हारी भांजी बिना शौचालय का काम मर रही है। और हमारे घर की अर्थी निकालने के जो तुम पंचायत तक चली गई हो। ये तमाशा बाद में करना, अभी पंचायत चलो। अगर ज्यादा देर करोगी जुर्माना भी पड़ना पड़ेगा। जुर्माना कहां से भरेगी? शौचालय के पैसा निकलने वाली है बुढ़िया। इसे तो पंचायत में लिख पड़ेगी, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। चुप कर मोटी। तुम दोनों ना आनंदी को भड़का के ना ई आग लगाए हो। बातों में समय ना गवाओ, चुपचाप चलो हमारे साथ। ई वक्त घर में तो कोई है ना। अरे बड़ा बेटा गया है जमींदार बाबू के यहाँ और छोटा गया है कूल। और मजला का पता नहीं कहाँ है। तुम तो हो घर में, तुम हमारे साथ चलो। ब्याह करके इस घर में आने के बाद हमको एक से एक आश्चर्य और विस्मित करने वाली बातों का पता चला। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी कि उसके सामने इस शौचालय की समस्या हमको बहुत छोटी लगी। और हमको तो ये बात पता ही नहीं था कि हमारे मामा मामी ने हमारी सास को 15,000 रुपए दिए थे शौचालय बनाने के लिए।